आलू मटर शॉर्टकट तरीके से किस तरह आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में सादा सी रेसिपी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो टेस्टफुल और करीमी शोरबे वाला आलू मटर का सालन बनाने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना है, जिसमें ना तो शोरबे में आपको टमाटर प्याज तैरते नज़र आएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप मज़ेदार आलू मटर का सालन तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मज़े की बात ये कि जो नहीं भी खाता वो भी प्लेटें भर भर कर खाएगा जब इस तरह आप सालन बनाएंगे। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करें, बढ़ते हैं अपनी ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने सालन बनाने के लिए, कोई भी सालन बनाएं तो पहले हम मसाला रेडी करते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब सबसे पहली ट्रिक जो कि मसाला बनाने की है, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा आपने इसमें प्याज नहीं डालने। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हमने एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, जिसको मैंने रफली ही चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस सादा सा तरीके से हम ये सालन रेडी करेंगे और इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, तो मैं टमाटर की यहाँ पर पेस्ट रेडी कर लूँगी, क्योंकि इस तरह हमें बड़ा ही स्मूथ और सिल्की सा मसाला मिलेगा, जिससे ग्रेवी इंशाल्लाह शानदार रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आपने प्याज को थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कलर देना है, बहुत ज़्यादा लाइट सा कलर नहीं रखना, क्योंकि फिर इस तरह प्याज हमारे आगे चलकर सॉफ्ट नहीं होंगे। तो जैसे ही यहाँ पर प्याज हल्के गोल्डन से हो चुके हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और दम वाली फ्लेम करते हुए इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर 5 मिनट के बाद प्याज हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि प्याज कितने शानदार तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही छोटी छोटी टिप्स हैं मसाला रेडी करने की, जिससे आपका शानदार मसाला रेडी होगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया है तो इसमें 1 चम्मच भरकर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और 1 चम्मच भरकर ही मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, आप फ्रेश कूट कर भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी और मिर्ची को भी तड़का लग जाएगा और फिर इसको हम ऊपर से ढक कर ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपने लाजमी रखनी है कि हिलाना है और फिर ऊपर से ढक कर छोड़ना है, जिससे स्टीम मिलती जाएगी और प्याज सॉफ्ट होते जाएंगे। तो जिस तरह प्याज सॉफ्ट होते जाएंगे वो अंदर ही मैश होते जाएंगे। अब यहाँ पर जब हमारे प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, लहसुन अदरक का भी पेस्ट इसमें भुन चुका है, तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो टमाटर की पेस्ट इसके साथ एक बार मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, ताकि इसी टमाटर के पानी के साथ ही हमारा ये मसाला भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच नमक इसमें डाल दिया है और तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरे का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ मसाला जात हैं जो कि हम आगे चलकर यूज़ करेंगे और उसकी रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसे हम बाद में क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मसाले को 1 मिनट तक हम भूनेंगे, जिससे मसाले की कच्ची महक ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम करते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह ढक कर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद हम मसाले की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही शानदार सा हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है, जो कि किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए बड़ा ही एक अमेजिंग सा मसाला रेडी हुआ है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ प्याज वगैरह आपको इसमें टुकड़े नज़र आ रहे हों तो किसी स्पैचुला की मदद से या फिर मैशर की मदद से इन्हें आप मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये शानदार मसाला रेडी है। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह बड़ी ही अमेजिंग सब्ज़ी, बड़ा ही अमेजिंग सालन आपका रेडी होगा जब मसाला अच्छे से आप बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू मटर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव मटर लिए हैं और मटर के दाने निकाल कर अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 4 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने मोटे मोटे साइज़ में ही रखा है, थोड़े से बड़े साइज़ के टुकड़े लिए हैं। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हो कटिंग, उसी तरह आप काट कर ये सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्ज़ी को मिक्स करना है। मसाले के बाद इसमें तकरीबन आधा कप मैंने पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढककर ही छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम करते हुए, जिससे ये होगा कि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। ये भी एक ट्रिक है कि आलू मटर का सालन किस तरह आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार किस तरह बना सकते हैं,
क्योंकि जब आलू मटर को मसाले के साथ डालते ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर दम देंगे तो उसमें ये होगा कि जितना भी फ्लेवर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। और ये देखें मटर साइज़ में डबल हो चुके हैं, फूल चुके हैं और अंदर तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसको जितना भी भून लें हमारे मटर सख्त नहीं होंगे, वरना फिर अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम शुरू में ही मटर को भून लेते हैं मटर अंदर से हार्ड हो जाते हैं जो कि बाद में सॉफ्ट नहीं होते। अब यहाँ पर आलू मटर की भुनाई के साथ ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और तकरीबन आधे से भी थोड़ा कम ही मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो कि मैं हाथों की मदद से मसल कर ऐड कर दूंगी, जो कि कभी कभी अगर सालन में डाल ली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलता है, लेकिन हर सालन में भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आपने भी इस तरह इसको हर सालन में यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करूँगी जो कि भुनाई में एक अमेजिंग सी खुशबू देगा और बड़ा ही शानदार सा फ्लेवर मिलेगा। तो इसीलिए धनिया भी मैं इसमें डालकर इन तमाम चीज़ों को 1 से 2 मिनट मैं इस तरह फ्राई करूँगी। और फ्रेंड्स ये मसाला जात जो कि मैंने अभी यूज़ किए हैं इनको आपने बाद में ही यूज़ करना है। अगर आप सालन में पहले ही डाल देते हैं तो सालन का कलर भी एक तो डार्क हो जाता है और इस तरह इन मसालों की भुनाई करते करते इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इन मसालों को हम बाद में ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं यहाँ पर और इसको हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और सालन में शानदार सा बॉयल आ रहा है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर फ्रेंड्स चपातियाँ रेडी कर रही हूँ। इस तरह साथ साथ काम करने से ये होता है कि एक तो हमें किचन में बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ता, यानी कि थकना नहीं पड़ता। एक टाइम में हम 2-2 काम कर लें तो बड़ा ही आसान तरीके से हमारा काम जो है वो निपट सकता है और इस तरह काम में भी बरकत होती है और टाइम में भी बरकत होती है। तो इसीलिए मैं तकरीबन ऐसे ही करती हूँ कि सालन रेडी करने के साथ साथ मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, जिससे काम बहुत आसानी के साथ निपट जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट में तमाम रोटियाँ भी रेडी कर ली हैं जितनी कि मुझे अवेलेबल थी और इसके साथ साथ हमारा सालन भी शानदार सा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सालन की ग्रेवी कम हो तो आप पानी थोड़ा कम ऐड करें, लेकिन मुझे आलू मटर में थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं आलू मटर में शोरबा पतला रखती हूँ, क्योंकि इसमें हम जो है वो रोटी को चूरी बनाकर भी खा सकते हैं या फिर अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हो तो फिर चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही शानदार सा हमारा ये सालन रेडी हुआ है, जिसमें ना तो हमें कोई प्याज टमाटर वगैरह तैरते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बनाया हमने इस तरह है बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें ना तो हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ा यहाँ पर, ना ही हमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी और लेकिन सालन जो है वो बड़ा ही शानदार सा हमारा रेडी हुआ है। बस आपने भी इन टिप्स को फॉलो करना है। मसाला बनाने की जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं बस उन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपने ये शानदार सालन रेडी करना है और फिर देखें आपको कैसे शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे जितना सालन चाहिए मैं इतना एक बाउल में डाल दूँगी और फिर इसमें मैं रोटी को भिगोकर उस तरीके से एंजॉय करूँगी। आप चाहें तो इसे नान, चपाती, पराठा या फिर चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हों। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो आसान खाने कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इसी तरह भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके लिए बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।